नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों, मेरी उम्र 27 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है विशाल, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहां से शुरू होती है जब विशाल भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों में पापा और विशाल एक साथ रहने लगे। सच बताओ तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता वह आगे नहीं बढ़ता, ना तो कभी सगाई तक पहुंचता और ना ही शादी की बात। यह स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मेरी उम्र की सभी सहेलियां ना सिर्फ विवाहित थी बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे और मैं अभी भी अकेली थी, ना कोई जीवन साथी ना कोई विशेष अनुभव। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो मन में ये विचार भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब विशाल भैया अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर हमारे पास लौट आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत प्यारी लगती थी। विशाल भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वे हर किसी की बातें सुनती और फिर उन्हें इधर-उधर फैलाती रहती। लोगों ने जब विशाल से इस बारे में शिकायतें की तो उसे बहुत ठेस पहुंची। विशाल भैया ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया, अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करो, लेकिन वह नहीं सुनती। हमेशा कहती, मेरी सहेली की भाभी के पति ने उसे नया फोन दिलाया। हमारे पड़ोसी अपनी पत्नी को शिमला घुमाने ले गए। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी और हमेशा विशाल भैया से शिकायतें करती रहती। उस समय विशाल भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाई और अंततः तलाक मांग लिया। जब विशाल भैया हमारे साथ रहने आया तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई मित्र भी नहीं था। वह भी अकेला और मैं भी अकेली। पापा बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 7 बजे अपनी दवा लेकर सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं और विशाल रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और विशाल भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, राधा चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने के कारण सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि विशाल भैया खुद बहुत परेशान है। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों हुए? विशाल भैया सिर्फ इतना कहता, राधा मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस कुछ और सोच रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे विशाल की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह ठीक से खाना भी नहीं खाता। ये देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वह मुझसे बाहर चलने को कहता था,
मेरे साथ खूब बातें करता था, लेकिन अब वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वह अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो मेरे साथ बिताए गए पल सब गायब हो चुके थे। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे विशाल भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वह काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोलकर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी। विशाल भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहा था। स्पीकर की आवाज़ इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी। ना पाँव हिला सकती थी, ना नजरें हटा पाती थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी और उसके हाथ, मैं समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। विशाल भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उसकी हर हरकत, हर भाव, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो विशाल भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या ये परेशानी है, हैरानी या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। पापा के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान बार कल रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूं तो मेरे भीतर भी वही भावनाएं जागृत हुई जो शायद विशाल भैया महसूस कर रहा था। मैं भी तो 27 साल की थी। मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में विशाल भैया की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही थी? अपने ही भाई के बारे में। लेकिन कल रात जो देखा था वह मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें हरकतें और उसका मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब विशाल भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। वो बोले, अभी नहीं राधा, मैं थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया, सिर्फ थोड़ी देर, आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उसने आह भरी, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर